पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसी कहती है कि वो दुनिया के सबसे शातिर एजेंसियों में से है, जो दुश्मनों को सिर्फ देखकर ही नहीं लेती बल्कि सूंघ भी लेती है। मगर इतनी शातिर होने के बाद भी पाकिस्तानी एजेंसियों में फर्क नहीं कर पाई या पाकिस्तानी एजेंसी कि हमीद आशिक है या जासूस। जासूस तो वो होते हैं जो घर में दामाद बनकर भी घुस जाए तो भनक तक नहीं लगने दे। ये कहानी एक ऐसे हिंदुस्तानी जाबाज की जो ऐसा जासूस था जिसने सरहद पार करके न सिर्फ पाकिस्तानी सरजमी पर कदम रखा बल्कि उनकी सेना में उनका अधिकारी बन गया, भारत की मदद करता रहा। ये कहानी असली टाइगर की है जिसने जासूसी से 20,000 भारतीय सैनिकों को शहीद होने से बचाया था। और आज हम इस वीडियो में इन्हीं की स्टोरी के बारे में जानने वाले हैं। इस कहानी के बारे में जानेंगे। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, एंड तक देखना है आपको। जिस टाइगर की हम बात कर रहे हैं भले ही उसका टाइगर फिल्म से कोई नाता ना हो, मगर दुनिया में जब दिलेर जासूसों की बात होगी तब इस शख्स का चेहरा सामने आएगा, क्योंकि फिल्मी जासूस बने सलमान खान रियल लाइफ में टाइगर तो नहीं हो सकते। सलमान खान रियल लाइफ के टाइगर हो सकते हैं, मगर हिंदुस्तान के इतिहास में अगर कोई असली टाइगर था तो ये वो शख्स है जो आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। भारतीय खुफिया एजेंसी है इंडियन रिसर्च एंड एनालिसिस विग यानी रो, और उसने ये किताब दिया था उसको कि टाइगर, वो टाइगर जो भारत का शेर, वो टाइगर जिसने अकेले ही पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया था, वो टाइगर जो हिंदुस्तान की धरोहर था। तो पाकिस्तान के लिए खौफ का दूसरा नाम था वो टाइगर जिसने हंसते हंसते अपनी जवानी अपनी धरती माँ के लिए झोंक दी। वो टाइगर जिसने एक दिन अपनी जिंदगी अपने वतन हिंदुस्तान पर कुर्बान कर दी। तो दोस्तों शुरू करते हैं। वहाँ की गलियों में पला बढ़ा था। दोस्तों यहाँ की गलियों में पला बढ़ा था हिंदुस्तान का असली टाइगर। उसका नाम था अरविंद कौशिक। वो नौजवान जो आगे जाकर हिंदुस्तान की असमत बचाने वाला था। रविंद्र कौशिक के बारे में कहा जाता है कि हिंदुस्तान के इतिहास में उससे बड़ा जासूस ना कोई हुआ था और ना ही कभी होगा। यहाँ तक कि मुल्क के बड़े से बड़े जासूस की रविंद्र को अपना गुरु मानते हैं। पाकिस्तान की जेल में जासूस के आरोप में सजा काट कर आए रूपलाल अरविंद को अपना उस्ताद मानते हैं। रविंद्र कौशिक उर्फ टाइगर की दास्तां जितने खतरों से भरी हुई है, उसके जासूसी की दुनिया में उतरने की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। दरअसल रविंद्र कौशिक को बचपन से एक्टिंग करने का शौक था। रविंद्र कौशिक के इस शौक का अंदाजा आप उनकी तस्वीरों में देखकर लगा सकते हैं। हर तस्वीर में अलग अंदाज, कहीं अरविंद कौशिक जींस में बड़े हैं तो कहीं मुंह पर सिगरेट दबाए रईस की तरह, और यही शौक उनके लिए जासूसी की दुनिया का पहला कदम था। 1972 में रविंद्र कौशिक ने लखनऊ के एक यूथ फेस्टिवल में हिस्सा लिया था। इस फेस्टिवल में एक नाटक में रविंद्र एक भारतीय जासूस का रोल निभा रहे थे जो चीन में फंस जाता है और फिर यातनाएं सहता है। कहते हैं कि रविंद्र कौशिक की एक्टिंग देखकर सेना के कुछ अधिकारी इतने प्रभावित हुए कि उन्हें मिलिट्री इंटेलिजेंस का हिस्सा बना लिया, और रविंद्र को पहले ही मिशन के तौर पर उसे मुल्क भेजा गया जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान था। माना जाता है कि रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान के एक रेजिडेंट एजेंट के तौर पर भेजा गया था। कौशिक का काम था हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तानी साजिश का सुराग हासिल करना। कहते हैं रविंद्र कौशिक का पहला मिशन बहुत कामयाब रहा, जिसके बाद 1975 में उसे एक बड़े मिशन के लिए भेजा गया, और इस बार मिशन के लिए रविंद्र को एक नया नाम दिया गया था। वो नाम आगे चलकर पाकिस्तान में उनकी सबसे बड़ी पहचान बनने वाला था, और वो नाम था नबी अहमद शाकिर। पाकिस्तान में घुसने के बाद नबी अहमद शाकिर यानी रविंद्र कौशिक ने धीरे धीरे अपनी पैठ बनानी शुरू की। अपने रहने के लिए ठिकाना चुना लाहौर को। मिशन बहुत बड़ा था, लिहाजा रविंद्र कौशिक ने लोगों की नजरों में बचने के लिए लाहौर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला भी ले लिया। कहते हैं कि कॉलेज में दाखिला मिलते ही उसके आधार पर जाली दस्तावेज बनाए गए और उसी कॉलेज में LLB की डिग्री हासिल की। एक हिंदुस्तानी पाकिस्तानी में ना सिर्फ अपनी पहचान छिपा रहा था बल्कि वहाँ की एक एकेडमी डिग्री भी हासिल कर रहा था। जाहिर है कि एक हिंदुस्तानी के लिए पाकिस्तान में यह काम कतई आसान नहीं था। फिर भी एक शातिर जासूस की तरह रविंद्र कौशिक पूरी चपलता से सीढ़ी पर सीढ़ी चढ़ते जा रहे थे, लेकिन रविंद्र का असली मकसद अभी बाकी था। लाहौर में पहचान बनाना और डिग्री हासिल कर लेना सिर्फ उनका एक नजरिया था, क्योंकि हिंदुस्तान के इस टाइगर का असली मिशन तो अब शुरू होने वाला था, और ये मिशन था पाकिस्तान की फौज का हिस्सा बनना।
नबी अहमद बनकर रविंद्र कौशिक पाकिस्तान में अपनी नई पहचान बना चुके थे। पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं जानता था कि वो एक जासूस है, लेकिन ये तो शुरुआत थी। रविंद्र कौशिक अब वो कारनामा दिखाने वाले थे जो बाद में जासूसी की दुनिया में एक अमर कथा बन गया, इसलिए उन्हें नाम दिया गया था टाइगर। पाकिस्तान में अब हर कोई रविंद्र कौशिक को नबी अहमद के नाम से जान रहा था। रविंद्र कौशिक अपने किसी छलावे की तरह पाकिस्तानी सेना में दाखिल होने के लिए जाल पर जाल बुनते जा रहे थे। तभी पाकिस्तानी सेना में भर्ती हुई फर्जी पहचान और कॉलेज की डिग्री टाइगर के काम आ गई। LLB की डिग्री के जरिए रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तानी आर्मी में अधिकारी का ओहदा हासिल कर लिया और इस तरह हिंदुस्तानी जासूस रविंद्र कौशिक पाकिस्तानी फौज का अधिकारी नबी अहमद बन गया। और यहीं से शुरू हुआ टाइगर का असली मिशन, क्योंकि सेना में टाइगर की एंट्री पाकिस्तानी फौज के राज पता करने का नजरिया बनने वाला था। हमेशा की तरह पाकिस्तान में उस वक्त भी फौज काफी ताकतवर थी और सुरक्षा से लेकर राजनीतिक तक हर जगह फौज की घुसपैठ थी। इसलिए रविंद्र के लिए जानकारियां जुटाना आसान भी था और मुश्किल भी। पाकिस्तानी फौज में अपनी सर्विस के दौरान नबी अहमद बने रविंद्र ने फौजी हलकों में अपनी फेट बनानी शुरू की। किसी को उन पर शक ना हो, इसके लिए रविंद्र वहीं शादी कर ली और ऐसा माना जाता है कि रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तानी फौज के एक बड़े अधिकारी की बेटी से निकाह कर लिया था। और इसी के साथ रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तानी सेना की नजर में उस पर शक करने की हर वजह को मिटा दिया। 1971 के दौर में भारत पाकिस्तान के रिश्ते बहुत खराब थे और 1971 की हार से बौखलाया पाक फौज भारत पर बदला लेने के लिए लगातार साजिशें रच रहा था। ऐसे में रविंद्र कौशिक की शक्ल में पाकिस्तानी सेना में एक हिंदुस्तानी का होना बहुत बड़ी ताकत था। इधर पाकिस्तानी साजिशें रच रहा था और उधर टाइगर एक पल पल की खबर भारत तक पहुंचा रहा था। इस बात का जिक्र खुद IB के पूर्व जॉइंट डायरेक्टर M.K. धर ने कौशिक पर लिखी एक अपनी किताब मिशन टू पाकिस्तान में किया था। उनके मुताबिक रविंद्र कौशिक हमारे लिए एक धरोहर थे। कौशिक पाकिस्तान में भारतीय इंटेलिजेंस की धुरी बन गए थे। कौशिक की वजह से एक ही बार 20,000 भारतीय सैनिकों की जान बची थी और कई बार ऐसे मौके आए जब कौशिक ने भारत के लिए कई अहम जानकारियां भेजी और शायद इसी वजह से देश के तत्कालीन गृह मंत्री ने रविंद्र कौशिक को टाइगर का खिताब दिया था। अब तक पाकिस्तान में रविंद्र कौशिक एक मंजे हुए जासूस की तरह काम कर रहे थे और पाकिस्तानी फौज में हड़कंप मचा हुआ था। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर पाकिस्तानी सेना में उनके सीक्रेट प्लान लीक कैसे हो जाए। टाइगर रविंद्र पर किसी को शक नहीं था, लेकिन अपने ही एक हिंदुस्तानी साथी की गलती ने रविंद्र कौशिक उर्फ नबी अहमद की सच्चाई खोल दी। कौशिक के बारे में लिखी गई खबरों के मुताबिक साल 1983 में इनायत मसीह नाम का एक और जासूस पाकिस्तान भेजा गया था, जिसे रविंद्र कौशिक की मदद के लिए भेजा गया था। लेकिन इस दौरान मसीह की एक गलत हरकत की वजह से पाकिस्तान फौज को पता चल गया कि कौशिक ही भारतीय एजेंट है। रविंद्र कौशिक की हकीकत पता चलते ही पाकिस्तान के फौज हुक्मरानों के होश उड़ गए। उनको यकीन ही नहीं हुआ कि कोई भारतीय जासूस उनकी फौज में इतने लंबे टाइम से काम कर रहा था और उनके हर प्लान की जानकारी भारत को भेज रहा था। नबी अहमद उर्फ रविंद्र कौशिक की असलियत पता चलते ही पाकिस्तानी फौज ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। फिर लगातार कौशिक को टॉर्चर किया गया। बताया जाता है कि इस दौरान कौशिक पाकिस्तानी सेना के सियालकोट सेंटर में रखा गया था और उसे राज उगलवाने की कोशिश की गई, लेकिन जैसे नाम था वैसा ही कुछ बहादुर जज्बा था। पाकिस्तान का ये टाइगर पाकिस्तानियों के हर जुल्म को सहता रहा। 3rd डिग्री टॉर्चर को झेलने के बावजूद कौशिक ने मुंह नहीं खोला। सियालकोट सेंटर में जब पाकिस्तानी सेना को रविंद्र कौशिक से कोई काम की जानकारी नहीं मिली तो 1985 में उन्हें मियांवाला जेल भेज दिया गया और तब से लेकर अपनी मौत तक रविंद्र कौशिक मियांवाला जेल में ही रहे। रविंद्र कौशिक के स्वर्गीय भाई मुताबिक रविंद्र ने न केवल अपनी बल्कि पाकिस्तानी जेल में बंद बाकी भारतीयों की खबर भी हिंदुस्तान तक पहुंचाई। पाकिस्तानियों ने जुल्म और सितम रविंद्र कौशिक की हिम्मत तो नहीं तोड़ पाए, लेकिन उनकी सेहत धीरे धीरे खराब होने लगी। जेल में कैद के दौरान रविंद्र कौशिक के दिल की बीमारी और TB से पीड़ित हो गई, जिसके चलते साल 2001 में उनकी मौत हो गई। भारत माँ का ये सपूत फर्ज की राह पे अपनी जान कुर्बान कर गया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया वो दास्तां जिसने उसे बना दिया हिंदुस्तान का टाइगर। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो में कुछ पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की और स्टोरीज बायोग्राफी जानने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।